इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन में अपने यूट्यूब चैनल में आपका दोस्त आपका भाई इंजीनियर खालिद अमान आपका स्वागत करता है, आपको खुश आमदीद कहता है। तो ये हमारे चैनल की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने अपना इंट्रोडक्शन कराया था, ये बताया था कि हम इस चैनल पे क्या कुछ करने जा रहे हैं, आप क्या कुछ सीखने जा रहे हैं और आप क्या कुछ देखेंगे। तो उसका शॉर्टली मैं दोबारा बता देता हूँ कि कंस्ट्रक्शन या इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग जो है ये बहुत ही इसका वसी स्कोप है। तो इसमें सेफ्टी है, एग्जीक्यूशन है, इंस्पेक्शन है, सर्वेइंग है, एस्टिमेशन है, प्लानिंग है और बहुत कुछ है जो आप जिसका फील्ड में आपको वास्ता पड़ेगा और पड़ता भी है। तो फिर हमने बताने की कोशिश की कि इस चैनल से किन लोगों को फायदा होगा या किन लोगों को ये चैनल देखना चाहिए और इससे फायदा उठाना चाहिए। बहरहाल तो इसमें स्किल्ड लेबर है, क्राफ्टमैन है, लीडमैन है, फोरमैन है, सुपरवाइजर है, साइट इंजीनियर है, सुपरिंटेंडेंट है, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन मैनेजर, इवन प्रोजेक्ट मैनेजर तक फायदा उठाएंगे। तो बहरहाल हमने बात की थी कि हम इस चैनल को इंतहाई सिंपल तरीके से लेके चलेंगे, सिंपल लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा रंगीनियों की तरफ नहीं जाएंगे, कम्प्लिकेशन की तरफ नहीं जाएंगे। तो मकसद ये है कि आपको समझाना मकसद है कि आपको बात की समझ आए और आप उससे कुछ ना कुछ फायदा उठा सके। अदरवाइज ये आपका भी वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, मेरा भी वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। तो दोस्तों आज जो हमारी पहली वीडियो है इसके टाइटल में ये होगी V002 होगी, क्योंकि पहली इंट्रोडक्शन की वीडियो थी। तो इसमें हम पढ़ने की समझने की कोशिश करेंगे कि कंक्रीट स्लम्प टेस्ट ये क्या है, इसका क्या मकसद होता है, कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि इस टेस्ट को लेने के लिए हमें कौन कौन से ऑपरेटर्स की जरूरत होती है। तो उसमें नंबर 1 जो मेजर चीज है वो कौन है, ठीक है। दूसरे नंबर पे बेस प्लेट है, तीसरे नंबर पे राड है, टेम्पिंग राड जिसको टेम्पिंग राड भी बोलते हैं, और चौथे नंबर पे मेजरिंग टेप है, और 5वें नंबर पे स्कूप है, ठीक है ना, जिसके साथ आप कोन में कंक्रीट डालेंगे। तो दोस्तों ये जो स्लम्प टेस्ट है इसका जो ASTM स्टैंडर्ड है, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल, उसका जो कोड है ASTM 143 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहां पे भी आप स्पेसिफिकेशन में ड्राइंग के ऊपर या स्पेसिफिकेशन बुक्स में देखेंगे तो आपको यही हवाला मिलेगा ASTM 143। तो इसको ये 5 चीजें हैं या 5 मतलब ऑपरेटर्स हैं जिनके साथ हमने करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कोन की तरफ कि कोन जो है ये ऐसे ये थोड़ा व्हाइट बोर्ड पे ड्रा करना मुश्किल होता है। तो ये जो कोन है इसकी जो हाइट है ये 300 mm है होती है। जो बेस है इसका वो 200 mm होता है, और जो टॉप है वो 100 mm होता है। तो इसका जो साइज है इसको नॉमिनल साइज आप 12, तो ये 300 को आप 12 इंच कह सकते हैं, इसको 4 इंच कह सकते हैं और इसको 8 इंच, हालांकि एग्जैक्टली ऐसा नहीं है।
अच्छा, तो नीचे एक इसके बेस प्लेट होती है, ठीक है, बेस प्लेट होती है ऐसे करके, जिसके ऊपर इस कोन को रखा जाता है। तो इसके जो दोनों एंड हैं ये ओपन होते हैं कोन के, यानी ये हॉलो होती है दोनों तरफ से, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये रॉड है जिसको टेम्पिंग रॉड बोलते हैं। इसकी जो लेंथ है 600 mm है, और इसको आप 2 फुट भी बोल सकते हैं। और इसका जो डाया है वो है 16 mm, या इसको 5/8 इंच भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसके जो दोनों एंड है, ये वाला एंड और ये वाला एंड, ये दोनों राउंडेड है। तो ये फ्रेश कंक्रीट का टेस्ट है, जो बेसिकली वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट को चेक करने के लिए होता है। ये थोड़ा मैं डिटेल में बाद में बताता हूँ, पहले देखते हैं कि इस टेस्ट को क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है, ठीक है। जब फ्रेश कंक्रीट है, आपने स्कोप के अंदर इसको लेके, ये टोटल इसकी हाइट 12 इंच है, तकरीबन 4 इंच तक इसको फिल करना है पहले ये हिस्सा। और फिर ये जो टेम्पिंग रॉड है, इसको इसके साथ ऊपर से 25 दफा, कितनी दफा, 25 दफा इसको ऐसे ऐसे टेम्प करना है, ठीक है। तो उसके बाद जब ये हो जाए 25 दफा, फिर आपने ये दूसरी लेयर है इसमें फिल करनी है। यहां तक ये बाई हाइट है, बाई वॉल्यूम नहीं है, ठीक है ना। ये 4 इंच, ये 4 इंच, ये 4 इंच, यानी 100 mm 100 mm 100 mm। फिर आपने 25 दफा इसके अंदर टेम्पिंग रॉड को चलाना है, ठीक है। लेकिन जो रॉड है ना, उसको मैक्सिमम ये नीचे जो पहले वाली लेयर है इसमें 1 इंच तक जाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। तो उसके बाद क्या है कि आपने तीसरी लेयर डालनी है, ठीक है। और फिर इसको टेम्पिंग रॉड के साथ इसी तरीके से आपने 25 दफा 25 टाइम इसकी टेम्पिंग करनी है। और जो रॉड है, इसको नीचे वाली लेयर में अप्रॉक्सीमेटली 1 इंच तक जाना चाहिए, ज्यादा नहीं, ठीक है। जब ये हो जाए, तो ये सारा कुछ करते वक्त यहाँ पे आपने पाँव या किसी दूसरी चीज के साथ इसको थोड़ा दबा के रखना है, ताकि ये नीचे से यहाँ से कंक्रीट या कोई मटेरियल फ्लो ना हो, बिल्कुल बेस प्लेट के ऊपर। बेस प्लेट को भी साफ होना चाहिए, नीट एंड क्लीन, कोई ऊपर मटेरियल कोई जमा हुआ कंक्रीट कुछ नहीं होना चाहिए, और कोन को भी इसी तरीके से, ठीक है। फिर यहाँ पे इसकी ये वो लगे हुए हैंडल लगे हुए हैं। तो ये करने के बाद इसको बहुत आराम के साथ ऊपर उठाना है कोन को, ठीक है, बिल्कुल आराम के साथ, कि कंक्रीट जो है ना ऐसे शेक नहीं हो या वाइब्रेशन ना हो, सीधा ऊपर उठा लेना है। जब ये उठ जाए तो क्या होगी कि ये जो कंक्रीट भरी हुई है ना, ये डेफिनेटली कुछ ऐसे नीचे को आ जाएगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि इस कोन को जो कंक्रीट ये साइड पे रखना है, ओके। ऊपर आपने रखना है इसके, ये रॉड रखना है इसके ऊपर, जो कोन है इसके जो प्लेन रॉड रखना है। और फिर जितनी कंक्रीट नीचे को गई है, इसी को स्लम्प बोलते हैं। यहां से लेकर यहां तक, ये इंचों में भी हो सकता है, mm में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये हो गया जी 80 mm, तो ये स्लम्प हुआ 80, ठीक है। ये 100 हो सकता है, और जितनी जितनी कंक्रीट पतली होगी उतना उतना जो है ना वो स्लम्प बढ़ता जाएगा, सही है। कंक्रीट सख्त होगी तो स्लम्प कम होता जाएगा। तो नॉर्मल जो ACI यानी अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट है उसके मुताबिक इसका बहरहाल नॉर्मल जो स्टैंडर्ड है 100 to 200 है, ठीक है। लेकिन बहरहाल हर कंक्रीट की अपनी एक डिजाइनिंग है, तो ये उस डिजाइन के मुताबिक ये कम या ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो ये स्लम्प है, तो इस जो स्लम्प अगर बहुत ज्यादा है तो कंक्रीट में क्या फॉल्ट आता है, अगर स्लम्प बहुत कम है तो कंक्रीट में क्या फॉल्ट आता है। ज्यादा का मकसद ये है कि अगर आपके जो कंक्रीट है उसके अंदर जो पानी है अगर बहुत ज्यादा है तो स्लम्प ज्यादा आएगा, यानी वो कंक्रीट ज्यादा फ्लो करेगी, ज्यादा पतली होगी। मैं सिंपल वर्ड इस्तेमाल करूंगा, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि मकसद समझना है, वीडियो को एंड तक देखना है। अगर पतली होगी तो वो नीचे ज्यादा बैठेगी,
तो स्लम्प जो है ना ज़्यादा होगा। तो उसका नुकसान क्या होगा? नुकसान उसका है सेग्रीगेशन, ठीक है। जब पानी ज़्यादा होगा, आपका जो सीमेंट है वो आपके जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं जैसे एग्रीगेट है या रेत है, उससे ये अलग हो जाएंगे, अपनी स्ट्रेंथ नहीं पकड़ेंगे। और इसके अलावा एक और नुकसान ये होगा कि पानी का एक खास वॉल्यूम भी होता है। अगर फॉर एग्जांपल 100 क्यूबिक फीट में पानी होना चाहिए, फॉर एग्जांपल 40 लीटर, अगर आपने 100 डाल दिया तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पे 100 वॉल्यूम होना चाहिए था वो 160 वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, मतलब बाकी बीच में पानी हो गया। जब पानी खुश्क होगा तो क्या होगा कि कंक्रीट के अंदर वाइट जाएंगे, क्योंकि पानी का वॉल्यूम है। और अगर कंक्रीट जो है ज़्यादा सख्त होगी तो वो फ्लोएबल नहीं होगी, ठीक है, तो उसके अंदर गैप्स रह जाएंगे। तो ये इसका दोस्तों मतलब कंक्रीट अगर पतली है या ज़्यादा सख्त है, यानी स्लम्प कम है या ज़्यादा है, तो उसके इस किस्म के ये नुकसान हो सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल रेंज मैंने आपको बता दी, वो मतलब कोई पेट थंब रूल नहीं है कि 100 से 200 तक या 50 से 150 तक, लेकिन बहरहाल अपना अपना एक हर कंक्रीट की ज़रूरत के मुताबिक उसका। हाँ, एक दूसरी बात कि ये जो स्लम्प टेस्ट है, ये जो आपका मिक्स डिज़ाइन है कंक्रीट का, उसमें 38 mm यानी 1.5 इंच, इससे ज़्यादा का जो मिक्स डिज़ाइन है यानी एग्रीगेट इससे बड़े साइज का 2 इंच का 3 इंच का है, तो फिर उसके लिए ये वाला जो टेस्ट है, ठीक है ना, ये जिसको हमने कहा था ASTM 143, ये उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये सिर्फ उस मिक्स डिज़ाइन के लिए एप्लीकेबल है जहाँ पे एग्रीगेट का साइज 1.5 इंच से कम है। तो अब चलते हैं कि ये स्लम्प जो है, जब ये हम स्लम्प टेस्ट करते हैं तो कंक्रीट की शेप के मुताबिक ये कितनी किस्म के स्लम्प रिजल्ट्स होते हैं, तो वो डिटेल में हम बाद में बताएंगे। एक होता है ट्रू स्लम्प, ठीक है, ये जो नॉर्मल स्लम्प है। दूसरा जो है कोलैप्स स्लम्प है, और तीसरा जो है वो है शेयर स्लम्प। बहरहाल इसकी डिटेल में, इन चीज़ों की डिटेल में, जैसे हम थोड़ा आसान से मुश्किल की तरफ चलेंगे तो ये जो डिटेल चीज़ है ये हम बाद में समझने की कोशिश करेंगे, कि बाद में जो वीडियोस होंगी उसके अंदर हम बहुत डिटेल के साथ के ट्रू स्लम्प क्या है, कोलैप्स क्या है, शेयर स्लम्प क्या है। तो स्लम्प का एक लफ्ज़ी मतलब यह कहते हैं कि मार्केट में बहुत स्लम्प आया हुआ है, यानी गिरावट आई हुई है। ये मुझे हिंदी में मालूम नहीं कि इसका क्या गिरावट या गिराव आया हुआ है। तो ये मतलब जो गिराव है किसी चीज़ का, ये इसका लफ्ज़ी मतलब है। तो बहरहाल आज की वीडियो हम यहाँ पे क्लोज करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और सब्जेक्ट को लेके चलेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जितने भी कंस्ट्रक्शन में लोग हैं या कुछ लोग जो स्किल्ड लेबर के तौर पे काम कर रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, ये उन लोगों के लिए ये चैनल इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मुफीद होगा, ठीक है। और जो भी वीडियो है मेरी उसको आखिर तक देखना है, क्योंकि आखिर तक देखे बगैर आप कुछ समझ नहीं पाओगे, और अगर आप कुछ समझोगे नहीं तो मेरा वेस्टेज ऑफ टाइम होगा और आप लोगों का अपना भी वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। तो आप लोग मुझे अगर कोई फीडबैक देना चाहे, कोई क्वेश्चन करना चाहे, तो व्हाट्सएप पे मुझे इन 2 नंबरों पे 0092 3433 226656 पे या 0308 6777 366 पे रब्ता कर सकता है, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ की समझ ना हो, बहरहाल वीडियो को दोस्तों भाइयों एंड तक देखना है, आपको इंशाल्लाह मजा आएगा। और बिल्कुल सिंपल तरीके से हम चलेंगे, लेकिन वीडियो को आखिर तक देखें। और अगर वीडियो अच्छी लगे और मेरी एफर्ट अच्छी लगे, आपको मुफीद लगे, तो मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो भी करना है,
चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक का बटन दबाना है, बेल आइकन को दबाना है, ताकि आइंदा की वीडियो जो आए आपको बहुत जल्दी उसका पता चल सके। तो इस वक्त के लिए इंजीनियर खालिद अवान को इजाज़त दीजिए।